तो अगर आपको सुलह करवानी हो तो समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आप दोनों को क्या पैगाम देंगे, सुहेल अहमद साहब को और आफ्ताब इकबाल साहब को? मैं यही कहूँगा कि आप उस्तादों के उस्ताद हैं दोनों, सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब। हमने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा आपसे और सीखते हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब एक एकेडमी है, सुहेल अहमद साहब भी एक एकेडमी है, जिनसे हम देखते हैं कि हमारे बड़े बहुत अच्छे हैं। तो मैं प्लीज़ ये कहूँगा कि ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, भाइयों में भी हो जाती है, बहनों में भी हो जाती है, ख़ानदानों में हो जाती हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप इकट्ठे होंगे, आपकी सुलह होगी, आप अच्छी बातें करेंगे तो हम आगे प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हैं, हम आगे इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो आप दोनों समझदार हैं। मेरी इतनी वो कहते हैं औकात भी नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि आप ये कर लें वो कर लें, लेकिन आप खूब समझते हैं, खूब अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं जो भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो बयानबाजी होनी थी वो होगी है, अब छोड़ दें, लोगों को ज़्यादा मौका ना दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी यही लगता है कि अब तक जो छोटे छोटे गर्म मामला थे, चपकली सी, वो भी ख़त्म हो गई है और मामला ठंडा हो गया। और अब मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि वो दोनों इकट्ठे हैं, इकट्ठे बातचीत करें। और इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लोगों ने समझ ली है। उन्होंने अपना ज़हन में कोई बात थी वो बोल दी, एक हल्का सा उनका एक स्टेटमेंट था, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हम उन नाजरीन को भी यही पैगाम देंगे कि जब कभी आपको लगे कि मामलात गर्म है तो कोशिश करें कि जल्दी पर तेल ना डालें, बल्कि मामलात को बेहतरीन तरीके से ठंडा करने की कोशिश करें, ताकि जो है अमन ईमान की सूरत जो है वो कायम रहे। ज़िंदगी में वो बुशरा जी बंदे ज़रूर रखें जिनका आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहा है। जैसे मशवरा ये आदमी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मैं स्टार्ट आया तो मैं, मेरे बड़े भाई भी हैं ज़फ़री ख़ान साहब, तो मैं उनके पास चला जाता था, उनके पास घर बैठता था। तो ज़फ़री ख़ान साहब से मैं वो बातें पूछता था कि भाईजान अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या होना चाहिए, अब ये इसको क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, बला 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 बला। वो कुछ चीज़ें मुझे उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वो मैंने अडॉप्ट भी की, उन पे अमल भी किया। जैसे मेरी ज़िंदगी में नासिर चिन्नोटी साहब हैं, नसीम विकी साहब हैं, मैं जिनके पास ज़्यादा रहा हूँ। तो ये लोग ऐसे हैं तो जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा भी है और उनकी बातों पे अमल किया है। लेकिन आज मैं ज़फ़री ख़ान साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने ना जो बातें वो मुझे कहते होते थे ना, वो कसम से वो मेरे कैरियर में ज़रूर हुई, आज तक हो रही हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये सिंसियर है, तुम्हारा ये बुरा चाहेगा, ये अच्छा चाहेगा, ये करेगा, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, भला काम नहीं करना। मैं उनको खपती कहता हूँ, ज़फ़री ख़ान साहब को। बोलते हैं लेकिन उनके बोलने में सच्चाई होती है। और आज जो उन्होंने 20 साल पहले जो मुझे बातें समझाई थी, आज तक वो मुझे इतना काम दे रही हैं, इतना मुझे अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मैं उन बातों को पे गौर करता हूँ और सीखता हूँ। जब हम बात करते हैं गपशप शो की, तो मुझे ये बताएं, गपशप शो जो है वो बहुत कामयाब शो है। वासिफ चौधरी साहब आप होते हैं उसमें, इफ्तिकार ठाकुर साहब होते हैं, और जो अरेबिक करेक्टर करते हैं मिस्टर अली वो भी होते हैं। तो इतने अरसे से ये जो बॉन्डिंग है, ये जो प्यार है, ये जो काम वाला एक रिलेशन है, वो कैसे बरकरार है और कैसा लगता है आप लोग इकट्ठे काम करने? मैं पहले तो ये कहूँगा कि जैसे ठाकुर साहब, मोहम्मद अली तो अभी हमारे साथ ज्वाइन किया, वो तो भाई है छोटा, वैसे मोटा है लेकिन है छोटा, ठीक है ना। तो ठाकुर साहब और वासिफ चौधरी साहब के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि वो कहेंगे ना कि हमने साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाना तो मैं उनके साथ चला जाऊँ। वो इतने ग्रेट इंसान हैं, वो दोस्तों के दोस्त हैं। अगर मैं गपशप कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से उनकी वजह से कर रहा हूँ। अगर मैंने वो शो छोड़ा है तो पिछला जो हम कर रहे थे इकट्ठे, क्योंकि मुझे टीम वर्क बहुत अच्छा लगता है। हमने जब से हम कर रहे हैं तकरीबन 9-10 साल से हम काम इकट्ठे कर रहे हैं। आज तक ये नहीं हुआ कि तुमने ये बात क्यों की, तुमने ये, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इकट्ठे बैठ के हम खाते पीते, एक दूसरे से मशवरा करके और मशवरे के साथ शो करते हैं, इसमें कोई बड़ा नहीं है। ठाकुर साहब बहुत मेहनती हैं, वासिफ भाई मैं कहता हूँ इतने ज़हीन आदमी हैं। यार मुझे बहुत ज़्यादा ना बुशरा जी वो पसंद इसलिए कि वो इतने क्रिएटिव हैं, बैठे बैठे ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी बात, या मैं उनसे लेकिन ये वो जेलस नहीं है, उनकी कोशिश होती है शो अच्छा हो जाए, ये हो जाए। जैसे हम ये गपशप में आए थे, बड़े लोगों ने बातें की, बड़े मुखालिफ लोगों ने, ये 2 महीने चलेगा, ये फ़लाँ होगा, ये जो छोड़ के जा रहे हैं ये हो जाएगा, इनको पैसे नहीं मिलेंगे, ये करें वो करें, बला 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 बला। लेकिन हमने इतनी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह के समा पे जब आए हैं, तो पहले 2-3 महीने जो डिफ़िकल्ट थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो आपको भी पता है, समा को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कैसा जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। और इंसान अगर हो, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, तो वो ठाकुर साहब ग्रेट पर्सन, मेहनती इंसान,
और ये अल्लाह करे हमारा साथ इसी तरह रहे और जहाँ भी जाएं, बल्कि हम समा पे ही रहेंगे जितने साल भी रहें अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन होता ना जब अल्लाह पाक ने कहीं और रिज़्क लिखा हो तो तब तक जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी भी दुआएं कि ये जो आप लोग की बॉन्डिंग है आपस में, ये जो समा फैमिली है, ये हमेशा से इकट्ठे रहे, बरकरार रहे और हम सबका जो है पाकिस्तान का नाम और समा का नाम रोशन करते रहे। जी ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ आपकी हुस्न किरात की, तो उसमें आपने हुस्न किरात में आपने बहुत ज़्यादा इनामात हासिल किए हैं, तो क्या आप हाफिज़ हैं? नहीं, हाफ़िज़ नहीं हूँ मैं मुझे ना मैं आपको सच में मेरी फ़ैमिली है ना, मेरे वालिद साहब जैसे माशाल्लाह नमाज़ी परहेज़ी आदमी थे। फिर मैं नमाज़ बचपन से पढ़ता हूँ, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों को पता है कि तहज्जुद भी मैं पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक भी डेली पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 वक़्त नमाज़ भी अल्लाह पाक पढ़ने की तौफ़ीक देता है मुझे, हिम्मत मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बुराई ना करूँ या जो गुनाह हो चुके उसकी माफ़ी माँगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने किरत करता था मैंने किरत में स्कूल्स जब पढ़ता था ना, मेरा फैसलाबाद में स्कूल था इलामा इकबाल हाई स्कूल। ज़फ़र साहब हमारे प्रिंसिपल थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम था, फरमाए बड़ी मोहब्बत उन्होंने की। तो मैंने उस स्कूल की तरफ से मैंने आल पाकिस्तान इनाम भी जीता था, इनाम किरत में। तो तब मैं किरत भी करता था। अब तो आवाज़ भारी हो गई है, तो अब ये नहीं, लेकिन ये कि मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन अब किरत कर नहीं सकता, लेकिन ये पढ़ता ज़रूर हूँ मैं। तो बड़ा सुकून मिलता है, तो वो चीज़ें करने में बड़ा सुकून मिलता है। क्या कहते हैं कि कुरान पाक आप पढ़ते रहा करें, लोग जो मर्ज़ी कहें। अब मैं हज पे गया हूँ, तो मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, तो एक बंदा मुझे कह रहा तुसी इत्थे की करना है जी? अच्छा, उन्होंने आपको पहचान लिया? नहीं पहचाना ना, तो पहचान तो रहे वो एक अपनी तरफ से कि तुसी इत्थे की करना है। वो मैं कहा जी इतने खजूर सस्तियाँ मिलती हैं, मैं वो लेना है वहाँ पे तो आप मैं हज करने। हाँ, उसमें होता क्या है कि लोग तनकीद करते हैं, लोगों ने बात करनी है। आप सरवाइव तब कर सकते हैं जब आप लोगों की बात इधर से सुने, इधर से निकाल दें। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, ठीक है? राज़ी लोगों को नहीं करना आपने, अल्लाह की ज़ात को करना है। क्योंकि जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा ना, तो सारी दुनिया आपसे राज़ी हो जाएगी। तो अल्लाह राज़ी हो ना, तो पूरी दुनिया राज़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात की आपने कैसर साहब। और मुझे ये बताएं, ओवरसीज़ वाला भी एक वाक़या था जो आपके साथ हुआ था, ज़रा वो भी बयान कीजिए। वो मेरी गलती थी, मुझे वो बात रोकनी चाहिए थी। वो जो मुज़ाकरात में हुई थी बात, तो वो मैंने बढ़ा दी बात, मैंने जुगत कर दी। इतना बड़ा गुनाह नहीं था, लेकिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है। दिलों में अल्लाह बसता है, लोगों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो लोग हैं जो 26 साल हो गए मुझे काम करते, 24 या 26 साल। मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, कभी ओवरसीज़ को कभी बात नहीं। वो एक जुगत की थी, लेकिन वो जुगत उल्टी पड़ गई मुझ पे। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और मैं इसीलिए बड़ा परेशान भी था। फिर वो भी मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। लोगों से तो मैंने मांगी माफ़ी, लोगों से मैंने बहुत माफ़ी मांगी। अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह पाक, शायद मुझसे कोई ऐसा काम हो गया हो जिसकी वजह से आपने मुझे ये सज़ा दी है, तो मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं ज़िंदगी में कभी किसी की दिल आज़ारी करना नहीं चाहता, और अगर मैंने ओवरसीज़ का दिल दुखाया है तो या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, और अगर तू मुझसे नाराज़ है तो भी मुझे माफ़ कर दे। तो ओवरसीज़ फिर उसके बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और कोई भी कॉमेडियंस हो, कोई सियासतदान हो, प्लीज़ ओवरसीज़ के बारे में कभी भी ऐसी बात ना करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जितनी मेहनत वो अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, इस मुल्क के लिए बाहर रह के करते हैं ना, हम इधर रह के नहीं करते। क्योंकि मैंने उनको मेहनत करते देखा है, ठीक है? और ऐसे मेरे दोस्त भी हैं कि एक कमरा है जिसमें वो 7-7, 8-8 बंदे रहते हैं, कि मेरे पीछे जो घर वाले वो खुश रहें। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं ना, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे ये वो बाहर होते हैं रिश्तेदार, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन रहे। तो मैं तो जब भी ये बात ज़िक्र होता है ना, तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी के भी दिल में भी अभी भी वो कोई बात है तो वो मुझे माफ़ कर दें। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपकी फ़िल्म की जिसमें आपने काम किया था फ़हद के साथ और महविश के साथ, लॉर्ड वेडिंग फ़िल्म, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? फ़हद और महविश को आप क्या पैगाम देंगे, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं फ़हद मुस्तफ़ा भाई और महविश याद उनको ये कहूँगा कि अगर कोई किसी के अंदर इंसान है ना, अच्छा इंसान उन दोनों के अंदर है। इतने ग्रेट पर्सन फ़हद मुस्तफ़ा भाई सुपर डुपर स्टार है। लेकिन आप भी उनसे मिलेंगे, कोई भी मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे 20 साल से जानते हैं। अब मैं जब फ़िल्म करने गया ना, मैं बहुत डरा हुआ था, फर्स्ट फ़िल्म थी मेरी, और कराची जाना था फ़िल्म करने के लिए, बला बला सारा। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा, मैं मेरी बहन है फ़िज़ा प्रोड्यूसर, नबील कुरैशी भाई डायरेक्टर, जो माशाल्लाह पाकिस्तान के
बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर है। तो वो एक बड़ा नाम था। फिर फ़ाहद भाई, महविश जी। जब मैं कराची गया ना सीन करने, तो सबसे पहले उन्होंने क्या, मैं डरा था, फ्लाइट से उतरा था मैं, उन्होंने क्या किया, मुझे जिस तरह वो ख़ुद थे ना, तब मेरे पास बैठे, मेरे साथ फ्री हुए, इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि मेरा जितना भी डर था उन्होंने सबसे पहले वो ख़त्म किया। मुझे ऐसा लग रहा कि वो छोटे हैं और मैं इनसे बड़ा हूँ, काम में भी, इज़्ज़त में भी। अभी वो बड़े हैं, नबील भाई, फ़िज़ा बहन, मैं भी, ये जितनी भी टीम थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुझे फिर ना, मैंने बड़ा कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब, उन जैसा इंसान अल्लाह सबको बनाए। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, ये वो बला बला, गलती किसी से नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने उनके साथ बैठ के देखा है। अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त राहत फ़तेह अली खान साहब को दी है, अभी पाकिस्तान में शायद किसी के पास इतनी इज़्ज़त ना हो। इतने बड़े वो सुपरस्टार। आप उनके साथ बैठ जाएंगी ना, शायद कोई भी जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आप मालिक हैं, वो मुलाजिम है। इतनी खिदमत करते हैं वो, इतना प्यार करते हैं। इसी तरह फ़ाहद मुस्तफ़ा भाई केयर कर रहे हैं, डायलॉग्स मैं भूल रहा हूँ, मुझे बता रहे हैं, महफिज जी बता रही हैं, ये कर रहे हैं, वो बला बला बला। वो अपना पैसा, अपनी शोहरत, इज़्ज़त साइड पे रखे, उनकी इंसानियत बहुत ज़्यादा उनमें। तो जैसे मेरी फ़िज़ा बहन है, तो उनके बारे में बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। राहत भाई हैं, उसके बाद फ़िज़ा बहन है, फिर एक मैं किन्ज़ा रज़ाक हैं, किन्ज़ा अब्दुल रज़ाक हैं, उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनमें भी उनकी तरबियत, उनमें इंसानियत। अगर किसी ने इंसानियत सीखनी है ना, तो इन लोगों से सीखे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, और जिसमें किन्ज़ा अब्दुल रज़ाक भी हैं, हमारी बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हैं वो। और वो मैं जब मिलता हूँ ना उनसे, मुझे ऐसा लगता है कि यार, तरबियत अगर किसी बच्चे की हो ना, तो इस तरह होनी चाहिए। एक रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, कि कोई छोटा हो बड़ा हो। तो मैं इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बहुत प्यारी बातें की आपने। मुझे ये बताइए, आपका कोई फेवरेट गुलकार है? गाने तो सुनते होंगे। मेरा फेवरेट गुलकार 2 है, बताइए। मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहले तो राहत फ़तेह अली खान साहब, वो मेरे दिल के इतने करीब हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंसानियत उनका कोई एक अपना पसंदीदा गाना, उनका, कोई मैंने वो पहला कोई लाइन कंडे उत्ते ज़ालमा में, मैं ते कदों दी हल्का सा सुना दे। उन्हें वो सुनाऊंगा तो फिर वो राहत भाई भी मुझे चाहत फ़तेह अली खान ही समझेंगे। अब मैं सिंगर माशाल्लाह बहुत बड़ा हूँ ना, तो आपको पता नहीं है। आप अभी आप मेरे से बात कर रही हैं, आप मेरी गाना सुनेंगे, आप प्रोग्राम ख़त्म कर देंगी, इतना आप मेरा फ़ैन हो हम जाएंगे। प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं, तो बेशक आप गा लें, कोई बात तो नहीं। एक हम ये रिस्क ले सकते हैं। नहीं, मुझे गाना मुझे नहीं आता, लेकिन चले वो कोई ना कोई। उसके बाद मुझे मास्टर सलीम इंडिया से, राहत भाई, मास्टर सलीम साहब का भी मैं दीवाना हूँ। बस वो मैं बताता हूँ कि जब मैं उनसे मिलना चाहता था, फिर जब उनसे इंग्लैंड में मेरी मुलाकात हुई, अगर मैं उनका दीवाना था ना, या उनसे प्यार करता हूँ, या उनकी सिंगिंग से प्यार करता हूँ, वो भी कमाल इंसान है। वो ये नहीं कि मास्टर सलीम है, वो इंसान है। उनके कौन सा फेवरेट आपको गाने ज़्यादा पसंद है? मुझे उनके हर गाना उनका फेवरेट। वो नुसरत साहब को ज़्यादा गाते हैं, उनके अपने भी बड़े गाने हैं। तो जो भी वो गाते हैं, जो भी उन्होंने गाया है, उन्होंने इंडियंस फिल्मों में गाया है, उन्होंने नुसरत साहब का गाया है, जो भी गाया है वो मुझे सारे। आज होना दीदार माहिदा, वो मुझे उनका बड़ा फेवरेट लगता है, और जो भी गाते हैं। हम समा पॉडकास्ट आपके साथ जिस वक्त कर रहे हैं वो जा रहा है इख्तिताम की तरफ, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इससे पहले कि अपना सेशन रैप करें, एक अच्छी सी मज़े की जो कॉमेडी है ना, ज़रा वो सुना दे, ज़रा वो कर दीजिए। मसन क्या आपको आप पे पानी डाल दूँ मैं? क्या ताड़ियाँ जुआ कढ़न लपां की करा, बताएं ना। नहीं, आपने लाइव एक्सपीरियंस नहीं करना, आपने मज़े की कॉमेडी करनी है। कॉमेडी, अच्छा कॉमेडी क्या होती है? सबसे कॉमेडियंस के लिए मुश्किल लम्हात क्या होते हैं? वन मैन के लिए नहीं होते। जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है ना, वो बात में से बात निकलती है। आज मैं सबको मैं आपको बुशा जी, कोई भी कॉमेडियंस आपके पास आए ना, तो आपने ये उनसे सवाल मुझसे तो आपने किया है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशनल होती है, सिचुएशनल होती है, बाद में से बात निकलती है। जो कॉमेडियन ओरिजिनल होता है ना, वो ऐसे नहीं कहता कि तुसी हंसाओ दे हंसाओ, स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। स्क्रिप्टेड ड्रामों में हो सकती है, फिल्म में हो सकती है, लाइव कॉमेडी जो ना, वो हमारी लिखी नहीं होती। आपने कोई बात करनी है तो उसमें मैं कोई बात निकाल सकता हूँ। आप कहना कि हंसाओ, वो बंदा परेशान होता है, ना हंसिया तो मैं की करांगा। मुझे ये बताएं, आप लोगों को इतना हंसाते हैं तो खुद, जैसे कहते हैं ना, खुद असल में सबसे ज़्यादा कब हंसे? जो तो मेरी बीवी कहती, मैं 10 दिन लिए मेके चली हूँ, फिर मैं इतना हंसता हूँ
इतना ज़िंदगी इंजॉय करता और ये हूँ। मौके कब कब आते हैं? कितने ये बहुत कम आते हैं मेरी ज़िंदगी में, ये मेरी दुआ का साल में एक बार? साल में एक बार? अल्लाह करे 2-3 बार आए, बंदा अकेला भी हो ज़िंदगी ये वो सारा, क्योंकि बीवी ने हर बार तो पूछना मैं तुहानू कैसी लग रही है, उन्होंने नहीं भी सी लग रही जान आप तो ऐश्वर्या लग रही हैं, वो फिर मुतमिन हो जाती है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मेकअप करके ना, हाँ कैसी लग रही मैं कहता तू जान मेकअप तो बगैर भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, आपको मेकअप पसंद है कि नहीं पसंद? अब मुझे नहीं मेकअप पसंद, जैनमन तो फिर ब्यूटी मेकअप ज़रूरी है, मसलन औरत का हुस्न है, औरत को अच्छा लगता है मेकअप, प्यारा लगता है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, लेकिन कई मसलन के लड़कियां बेचारी हैं वो मेकअप करके कतरीना कैफ लगती हैं ना जी, तो मेकअप लाउंदी हैं रजिया नैश हो जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं ना, बिल्कुल बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े धोखे हुए हैं, ठीक है ना, मेकअप के बगैर। तो जिन मर्दों को धोखे मिलते हैं मेकअप वाली औरतों के साथ, जो बकौल आपके ये कैटरीना कैफ होती हैं, मेकअप उतारो तो रजिया नैश होती हैं, हाँ, तो उनको क्या पैगाम देंगे? उनको ये पैगाम देंगे कि जो तस्वीर जेन्युइन होती है वो दिखाया करें, बड़े बड़े धोखे हुए। अच्छा, बड़े बड़े घर ख़राब हुए हैं इस चीज़ से, मसलन लड़का भी तकरीबन रेशन चौन वाली सोटी होंगी थी अपनी, वो फोटो भेज देंगे ने, जो भावें कज़न दी हो, फिर जब बरात में काफ़ी मरतबा बरात वापस हुई, बड़ी मरतबा होता है, तो प्लीज़ ये वो शादी वो रिश्ता है जो आप सच बोल के किया करें। वो बाद में बड़ी लड़ाई यूट्यूब पे अब निकालेंगे ना कहेंगे, तो वो मुंडा दिखाया कोई होंदा चले कोई और जाता, तो ये सारी चीज़ें। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं एंडिंग की तरफ, और समा पॉडकास्ट का ये जो खास इंटरव्यू आज कैसरपिया के साथ था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की गपशप हुई, इनकी कॉमेडी से भी हमने बहुत बहुत इंटरटेनमेंट हासिल की। अब मैं ये चाहूँगी कि आप जाते जाते ये तो बताइए कि आपको मौका कॉफ़ी कैसी लगी, समा पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? जब भी मौका मिले आपको तो आप मौका कैफ़े आएँ और आके कॉफ़ी पिएँ, आपने जो आपने खाना वो खाएँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, जहाँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो इनके ऑनर भी हैं, वो हैं तो हमारे बड़े भाई, लेकिन सबसे है कि मेयार, मौका कैफ़े जब भी आप फेज़ 6 में आएंगे डिफेंस में, तो आपको मेयार मिलेगा, आपको सफाई मिलेगी, आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि मैं हर बार यहाँ। और अभी आपने शेयर भी लेना अपना, आज आपने अपना शेयर भी लेना ना अभी आज? तो अपने शेयर एक और फेयर शेयर, वो शेयर मिलना है, कोई ऐसा शेयर नहीं है चौधरी साहब मैनू उत्थे कहने कि भाई तू इत्थों भी जा। और आपको बुशरा खान होस्ट के साथ कैसा लगा? बुशरा खान तो है ही, क्या बात है जी, वो शहजादी हैं और बड़ी अच्छी हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी उर्दू, आपका बोलने का अंदाज़, आपने 4 चांद लगाए हैं तकरीबन इस शो को, और जितने भी सुपरस्टार आते हैं आप उनके साथ बड़ा अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, जबकि हम जानते हैं कि आप इतने बिजी हैं। पाकिस्तान के नामवर फनकार और बेहतरीन कॉमेडियन, इनका हमें बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, बड़ी शिद्दत से हमें इनका इंतज़ार था कि हम समा पॉडकास्ट में इनकी पर्सनैलिटी से, इनके ऑरा से अपने समा पॉडकास्ट को 4 चांद लगाए। वो जी आज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इसी तरह हंसते हंसाते रहिए और गपशप में रौनके लगाते रहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब समा पॉडकास्ट, एंड प्लीज डू लेट अस नो फॉर टुडेज इंटरव्यू व्हिच वी हैड विद कैसरपिया, एंड ऑल्सो लेट अस नो हाउ वाज टुडेज इंटरव्यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन. Take care, bye bye.